अबू उबैदा बिन जर्राह बेसिकली वाज अ ग्रेट वॉरियर और 12 साल की उम्र से उनके वालिद उन्हें रेसलिंग करा रहे थे, वॉरियर बना रहे थे। अल्टीमेटली ही बिकेम द गवर्नर ऑफ सीरिया, दमास्कस। दमास्कस उस दौर का बहुत पीक की कंट्री थी, यानी आज के दौर में जैसे आप कह लें कि अमेरिका है, यूके है, उस दौर का दमास्कस बहुत मशहूर था क्योंकि दमास्कस एक्चुअली कॉन्कर किया था मुसलमानों ने क्रिश्चियन से। रोमन एम्पायर था वहाँ पर पहले। जब दमास्कस में गवर्नर बने तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था और उनसे पहले उसी जगह पे हेरकुलिस होता था। हेरकुलिस जो है ये बाइजेंटाइन एम्पायर का रूलर था। हेरकुलिस का नाम आप लोगों ने कई स्टोरीज में सुना होगा। हेराक्लिस जब जेरूसलम फतह हुआ, मुसलमानों ने जब फतह किया, अबू उबैदा को कहा कि आपको कीज़ नहीं देंगे, आपके किंग, आपके कैलिफ को आना पड़ेगा हमसे कीज़ लेने। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत लंबा सफ़र करके आए, दमास्कस पहुँचे, जेरूसलम एंटर हुए। और वो स्टोरी भी आपने सुनी है कि एक नरेशन में आता है कि कैमल पे उनका स्लेव था हज़रत उमर का और वो ख़ुद कैमल को चला रहे थे, जिससे वो लोग ने ये समझा कि पता नहीं खलीफा इनमें से कौन है, समझ नहीं आ रही। दोनों का ड्रेस ऑलमोस्ट सेम है, कैलिफ इतना सिंपल है और कैलिफ खुद कैमल को पकड़ के ला रहा है और कैमल पे जो है वो उनका स्लेव बैठा हुआ। हज़रत उमर की आदत थी कि अपने गवर्नर्स के घरों पे छापा मारते थे अचानक से, या वैसे ही उनका लाइफस्टाइल देखना चाहते थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा को कहा कि लॉन्ग टायरिंग जर्नी थी तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो अबू उबैदा थोड़ा सा हिचकिचाए, कहते कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे घर ना चलें, मैं आपका कहीं और इंतज़ाम करता हूँ, इंशाल्लाह देयर आर मैनी बेटर प्लेसेस। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारे घर कोई मसला है, तुम्हारे घर चलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलें। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू उबैदा बिन जर्राह के घर एंटर हुए और उस घर में किसी दौर में हेरकुलिस रहता था और क्या ही शानो शौकत होती होगी उस कमरे की, क्या ही ड्राइंग रूम होता होगा। वो ड्राइंग रूम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ एक मैट, एक चटाई प्लस एक मैट्रेस, वो भी बहुत बोसीदा सा मैट्रेस, और दीवार पर वो जो तीर नहीं, जिससे तीर कमान जिसे कहते हैं, दीवार पर बो और कुछ तीर नज़र आए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इतना हैरान हुए, कहते कि अबू उबैदा दिस इज़ योर लिविंग स्टाइल, आप ऐसे रह रहे हैं, आप गवर्नर हैं दमास्कस के, तो आपका लाइफस्टाइल ये है। अबू उबैदा ने कहा जी बिल्कुल यही है। हज़रत उमर ने कहा अच्छा चलें, कुछ खाते हैं, कुछ खाने को लाएं। ये भी हज़रत उमर का तरीका था, उनका खाने का तरीका देखने का। तो अबू उबैदा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं अभी भी कह रहा हूँ हम कहीं और चलते हैं, आपकी खातिर तवाज़ो मैं करता हूँ। हज़रत उमर ने कहा नहीं नहीं, जो आप खाते हैं हम वही खाएंगे। तो अबू उबैदा जो है वो एक पुराना सा प्याला लाए, बर्तन लाए, उसमें ब्रेड के कुछ पीसेस थे, कुछ खजूरें थी और सादा पानी था। तो हज़रत उमर इतना हैरान हुए, ही वॉज शॉक्ड। ही सेड कि अबू उबैदा, आप गवर्नर होते हुए इस तरह की खुराक रख रहे हैं, आप गवर्नर होते हुए इस तरह का लाइफस्टाइल रख रहे हैं। एंड देन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु स्टार्टेड टू क्राई एंड ही क्राइड एंड ही सेड समथिंग जो हम सब के लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। अच्छा, इस सारी स्टोरी से ये मैं साबित नहीं कर रहा कि आप लोग भी चटाई बिछा के लेट जाएं, चटाई पे बेड को निकाल दें और बस खजूरें खाएं या ब्रेड के पीसेस खाएं। बताने का मकसद ये कि अबू उबैदा बिन जर्राह का तज़किया और अबू उबैदा बिन जर्राह का दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट इस लेवल का था, उनको कुछ भी दुनिया से नहीं चाहिए था। ऑल ही वांटेड वाज कि इस्लाम की सरपरस्ती हो जाए, इस्लाम फैल जाए, इस्लाम लोगों तक पहुंच जाए, अल्लाह रसूल का पैगाम आगे तक चला जाए। ऑल ही वांटेड वाज दिस। दैट्स वाई उन्होंने दुनिया के लिए कोई एफर्ट नहीं की। ये तज़किया का और ज़ुहद का एक पीक लेवल है। ओके, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सेंटेंस कहा वो हमारे लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है। ही सेड कि वल्लाही अबू उबैदा, वल्लाही का मतलब है अल्लाह की कसम अबू उबैदा, दुनिया हैज़ एफ्लिक्टेड ऑल ऑफ अस बट नॉट यू। दुनिया ने हम सब को ख़राब कर दिया है, हम सब को इफ़ेक्ट कर दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं किया। और अबू उबैदा रोने लग गए इस बात।